प्यारे दोस्तों, हमारे प्रिय दोस्त हैं सत्यनारायण साहब, डॉक्टर साहब है, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत ही पेशेंस है और ये बहुत ही गहराई से लोगों का अध्ययन करते हैं, दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इतने महान व्यक्ति भी भटक जाते हैं क्योंकि टूअर इज ह्यूमन, हम लोग गलतियाँ कर सकते हैं। तो आप लोगों से ही निवेदन करता हूँ कि कितना भी मुसीबत आए तो दिमाग का सहारा नहीं छोड़ना भाई। जैसे आप पानी में तैरने गए हो और वहाँ आपको तैरने नहीं आता है तो वहाँ एक होता है लाइफ सेविंग सपोर्ट, होता है लाइफ सपोर्ट, जिस पर अगर बच्चे को भी चढ़ा दोगे ना तो फ्लोटेड रहेगा, पानी के अंदर डूबेगा नहीं। तो आपका ज्ञान और बुद्धि है ना, वही आपको इस बैतरनी दुनिया के इस जंजाल से आपको मुक्ति दिला सकता है। तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में इमोशनल होकर न बात करना, न डिसीजन लेना, सोचना दिमाग ही तुम्हारी ताकत है जो हर मुक्ति से, हर दुख से मुक्ति दिला सकती है। ये पेनेशिया फॉर ऑल इल्स। सती बाबू भी इतने महान आदमी देखिए यहाँ बैठे हुए हैं। आप देखे होंगे हमारे पहले के वीडियो में बड़े कोट पैंट हेड पहन के आते थे, क्योंकि ये डॉक्टर हैं तो इनकी मैंडेटरी है, इनकी ये नेसेसिटी है कि ये हर पेशेंट की इलाज करेंगे। वायरल तो आज जवान आ रहा है, बरसात का मौसम है तो वायरल हो गया। अब आगे हमारे दोस्त और पूरा वायरल पटा है, हमारे यहाँ जो भी है सब वायरल से पीड़ित है। अब इनसे मैं यही निवेदन किया कि सर बीमार उमार पड़ते हैं तो आशीर्वाद वहीं से दे दीजिए। लेकिन सर इतना प्यार करते हैं कि बोलते चलो यार मैं अकेले नहीं जी सकता, अगर गए तो तुम्हें भी लेके जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों याद करिए, जोक मार रहा हूँ लेकिन इतना बोला हूँ कि दिमाग का सहारा लो। इसीलिए योग विद्या में हम बोलते हैं योग और चित्तवृत्ति निरोधा। ये चंचल मन है, हमें गिरा दे सकता है, बर्बाद कर सकता है, भटका सकता है, क्योंकि ऐसा घोड़ा है जिसे ट्रेनिंग नहीं दिया गया। कहानी सुना होगा अलेक्जेंडर का। जब अलेक्जेंडर एक ऐसे घोड़े खरीदे, उसका किंग फिलिप ने बहुत बड़ा घोड़ा खरीद के दिया, लेकिन कोई भी उस घोड़े को कंट्रोल नहीं कर रहा था। तो अलेक्जेंडर को बोला, वो 12 साल का बच्चा था, कि इस घोड़े को तुम्हारे लिए लाया हूँ लेकिन कंट्रोल में नहीं रहा, तुम कुछ कर सकते? बोला 2 सेकेंड में। घोड़े पर चढ़ा, वो बहुत दिमाग का आदमी था, सोचा क्यों घोड़ा भड़क रहा है इतना, और सूर्य की तरफ भगाया उसको, ईस्ट की तरफ। इतना भगाया कि भागते भागते घोड़ा दौड़ते दौड़ते एकदम थक गया। अब उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो थोड़ा हिनहिनाए, जंप मारे, लछार मारे, लात मारे। फिर उसको पश्चिम की तरफ मोड़ दिया। अब उसको दम ही नहीं है भाई दौड़ने का, तो हिन रहा है कहाँ। देखो दिमाग का इस्तेमाल किया, इसीलिए दुनिया का विजयी बना, क्योंकि घोड़ा अपने छवि से ही भटक रहा था, इमेज से ही उसको डर लगता था। तो इसी तरह अगर दिमाग का इस्तेमाल करोगे ना तो कितने भी परेशानी जो घोड़े हैं उससे मुक्ति पा सकते हो, उसको नियंत्रित कर सकते हो। ये ज़िंदगी के जितनी समस्या हैं सबों का समाधान तुम्हारी बुद्धि जो घोड़े से भी ज़्यादा तेज है उसका समाधान हो। रोना मत, भटकना मत, कल्पना मत। कुछ अच्छे लोग तो मिलते जाएंगे ना भाई। कुछ लोग क्षण भंगुर मिलेंगे जिनके कान में लौरे डाल देंगे लोग और साले वो फिर वो अपने बुद्धि भ्रष्ट कर लेंगे। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो कि हमेशा अच्छे रहेंगे, माफ़ी चाहता हूँ, जो कि कभी भी दूसरे की बुद्धि से नहीं जीते, अपने बुद्धि से जीते, और अपनी बुद्धि से ही जीना चाहिए। और माफ़ी चाहता हूँ इन शब्दों के लिए, तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। धन्यवाद, थैंक यू।